मीनू जी के पास आती हूँ। मीनू जी खुद एक पत्रकार रही हैं। मीनू जी, इतना कुछ गोदी मीडिया ने लिखा, आज गोदी मीडिया के लिए क्या गोदी मीडिया का वाकई में एक तरीके से आज राम नाम सत्य हो गया? जो बात अभी डॉक्टर बोधिसत्व कह रहे थे, इस एपिसोड ने बिल्कुल धराशायी कर दिया है। अब जो थोड़ी सी भी साग बची थी वो भी अब नहीं बची गोदी मीडिया की। जी मीनू जी, अनम्यूट कर लीजिएगा मैम, अनम्यूट। जी जी हाँ, यस। नीलू जी, देखिए, इस देश के गोदी मीडिया ने इस देश, न केवल इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। और ये इसमें बहुत ज्यादा इसके ऊपर तो क्या बोले कि क्या इनका रोल होना चाहिए था और क्या रोल कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, गटर मीडिया, डॉगी मीडिया, दरबारी मीडिया, कितने नामों से इनको इनकी संज्ञा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि इनका जो रोल है वो ये कर ही नहीं रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हेमा मालिनी जी को समझ लेना चाहिए कि जिस पार्टी से वो और धर्मेंद्र जी भी सांसद रहे हैं, वहां उन पार्टी का पाला वही है ये गोदी मीडिया। भस्मासुर है ये उनका। इन्हीं के सिर पे हाथ रख दिया कल उसने धर्मेंद्र जी को ही रुखसत कर दिया। इसमें सबसे बड़ी तो जो आपकी बात के बाद मैंने जो मीडिया खंगाला, तो उसमें मैंने देखा, आज तक का चैनल मैंने मेरे उसमें आया नजर में, तो मैंने उसमें देखा कि जो आपने कहा कि पहले जमाने में क्या होता था, अगर गलत खबर है भी, जैसे जयप्रकाश नारायण की चली थी खबर कि डेथ हो गई है, पर होता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के उसमें, तो खाली टिकर चला देते हैं वो लोग, अनकन्फर्म चला दिया, टिकर चला दिया, गलती हो गई, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो एंकर है और वो भी मशहूर जमाना, अंजना ओम कश्यप जी ऑबिचुअरी पढ़ रही हैं और डिटेल्ड ऑबिचुअरी पढ़ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जिस हॉस्पिटल में दाखिल थे, वहां पे क्या, जो ये इनका आज तक चैनल कोई छोटा चैनल नहीं है, उनका ब्यूरो होगा बॉम्बे में, स्पेशल होगा, डेडिकेटेड ब्यूरो होगा इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो क्या उस हॉस्पिटल के से नहीं कुछ सूचना ले सकते थे ये? और नहीं, वहां से भी नहीं ले सकते, तो इन सभी फिल्म स्टारों के सेक्रेटरी होते हैं पर्सनल, वो सारी मिनट मिनट की सब खबर उनके पास होती है, अंदर की बाहर की। तो और ये तो मृत्यु की खबर थी, तो क्या इनके बीट रिपोर्टर्स कोई वहां पे पता नहीं कर सकते थे कि भी स्थिति क्या है, या इतनी आफत, या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र था किसी और खबर से ध्यान भटकाने के लिए, चलो जी धर्मेंद्र जी को मार दो। मुझे तो यही लगता है कि आपने धर्मेंद्र का एक अपने जो मीडिया मैनेजमेंट है उसके लिए आपने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, एक व्यक्ति को मार दिया आपने, और वो व्यक्ति आपके मुंह पे इतना बड़ा तमाचा मारता हुआ बाहर आ गया और आज जो डिस्चार्ज हो गया। तो ये पहला वाकया नहीं है नीलू। आप सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती का किस्सा याद कीजिए। रिया चक्रवर्ती को आज बरी हो गई है वो, उनका किस तरीके से पीछा किया, चील कौवों की तरह उनके ऊपर लिपट गए। आपने देखा होगा जब वो पेशी के लिए जाती थी तो पता नहीं कितने उसके तो शरीर में खरोंचे आ जाती होगी, इतना उसके ऊपर, और कोविड का जमाना था, उसके ऊपर टूट पड़ते थे कि जैसे आ गया शिकार। तो ये, और उसमें अर्नब गोस्वामी जैसे चैनल्स भी थे, मैं तो नाम लेके बोलूंगी, वो सबसे ज्यादा यूफोरिक हो रहे थे इस बात को लेके, सबसे ज्यादा उन्होंने शोर मचाया था। आपको एक किस्सा जो आपने भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का आपने देखा ही, कितनी वो तो इंटरनेशनल मजाक भत पिटवाई अपनी हमारी मीडिया ने। मतलब उन्होंने आसिफ मुनीर को कैप्चर कर लिया था कि इंडियन आर्मी ने आसिफ मुनीर को कैप्चर कर लिया, कराची कैप्चर कर लिया, इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया, फिर भी सारे खून माफ है गोदी मीडिया के। नहीं तो उस वक्त क्या गवर्नमेंट देख नहीं रही थी कि ये कहाँ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है मीडिया? उसी वक्त रोकना था, लेकिन चला, क्योंकि सारी जो भक्त आर्मी है वो ऑर्गेज्मिक हो रही थी उसको देख के कि ओहो ये भी हो गया, आज तो पाकिस्तान बस आ गया, पीओके समेत क्या पूरा पाकिस्तान आ गया हमारे पास। तो एक नहीं, इसमें आप देखिए खालिस्तान, मतलब एक हो घटना, कोई आंदोलन हो, उसमें देख लीजिएगा जो झूठी सच्ची खबरें, पाकिस्तान किसान आंदोलन वालों को खालिस्तानी बता दिया, वो सीए की बैठी हुई महिलाएं थी उनको जिहादी बता दिया। उसके बाद आपने एक और बहुत बड़ा भयंकर किस्सा था, आपने देखा होगा उदयपुर में वो टेलर की जो एक मर्डर किया था, कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम, उन्होंने कुछ जिहादी कहिए या वॉट एवर यू कॉल देम। तो उसके बाद जी न्यूज के ऊपर उनका एक नया आया था सीईओ एंकर, नाम उसका श्रीवास्तव तो मुझे याद है ना, सरनेम नाम मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो उन्होंने उसी दिन एक घटना केरल में हुई थी, जो ये एसएफआई के जो कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने कांग्रेस के ऑफिस को
सब वो कर दिया था वहाँ, वैंडलाइज कर दिया। तो उन्होंने उस खबर को, उस पे राहुल गांधी ने कहा कि बच्चे हैं और हमने उन्हें माफ कर दिया, बच्चे हैं और ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं। उन्होंने, उन एंकर साहब ने ये खबर चलाई कि उदय मोदी, राहुल गांधी ने, और एडिट करके वीडियो चलाया कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो उदयपुर के जो कातिल हैं टेलर के, वो बच्चे हैं और इसलिए हम उन्हें माफ करते हैं। और आप समझिए कि एक सनसनी फैल गई पूरे देश के अंदर कुछ देर के लिए। आप सोशल मीडिया अगर उस टाइम का देखेंगे, और सनसनी फैल गई। आप ये देखिए कि ऐसी सनसनी में कोई सिरफिरा उठ के और राहुल गांधी के ऊपर कहीं सड़क पे या कहीं मिल जाए और उसके ऊपर अटैक कर दे, काम तमाम कर दे कि अच्छा तू हथियारों को बच्चे करके माफ कर रहा है। तो ये जो गोदी मीडिया हमारा है, इसके को कोई नैतिकता, किसी तरह के कानून, आप नैतिकता तो छोड़ ही दीजिए, खबर की सच्चाई तो नोटिस कर लीजिए आप कि खबर में सच्चाई कितनी है। तो आप ये तो धर्मेंद्र की जो घटना हुई है, हर चैनल में, क्योंकि मैं सब चैनल्स पे काम किया है, तो हर चैनल में एक एंटरटेनमेंट ब्यूरो होता है और उसके एंटरटेनमेंट ब्यूरो के एक एडिटर होते हैं। उस एडिटर का काम है कि सारी जो एंटरटेनमेंट की खबरें हैं वो एलोकेट करे। हर दिन जो डे प्लान बनता है उस डे प्लान में डिस्कस होता है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया से क्या क्या आ रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि एंटरटेनमेंट एडिटर जितने चैनल्स के थे वो सो चुके थे, उनके रिपोर्टर्स ने ये खबर दी, उन्होंने फ्लैश चला दिया और अंतोगत्वा सारे एंकर्स ने प्रोग्राम तक कर डाला। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक डेलिबरेट एक्सरसाइज थी, एक साजिश थी उनको मारने के लिए कि भाई उस पे और टीआरपी आएगी, भले 2 दिन बाद आप जिंदा घोषित हो जाएं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जो बात अभी डॉक्टर बोधिसत्वा ने कही वो तो बिल्कुल मुझे सही लग रही है कि आप पैसा कमाने के लिए और टीआरपी की होड़ में आप जिंदा आदमी को, एक जिंदा एक्टर को आप मारा घोषित कर देते हैं। मीनू जी, आई कम बैक टू यू, यू वर स्पीकिंग, यू फिनिश योर पॉइंट, देन आई गो टू हाँ, बस नहीं, मेरा बात ऑलमोस्ट कंप्लीट था। दूसरी बात ये कह रही थी मैं कि ये जो न्यूज ब्रेक करने की जो जल्दबाजी है, ये एक्चुअली बंटाढार इसने किया है, जो अभी बोधिसत्व जी भी कह रहे थे। तो उस चक्कर में जो ये मैंने तो आज तक को देखा सबसे तेज, मतलब सबसे तेज चलने के चक्कर में आप रेड लाइट ही जंप कर गए। रेड लाइट जंप करेंगे तो ऐसे एक्सीडेंट 2 बार बचेगा, तीसरी बार जरूर होगा आपका एक्सीडेंट, 2 बार बच जाएंगे भले ही आप। लेकिन जो जो चीजें जो उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, रुकना चाहिए, इस गोदी मीडिया को, सुपारी मीडिया को रुक के सोचे कि हम कर क्या रहे हैं। अरे भाई, तुमने विपक्ष का तो बंटाधार कर रखा है, विपक्ष को तो तुमने राक्षस बना रखा है, विपक्ष को ना तुम अपने यहाँ कोई फुटेज देते हो, कवरेज नहीं देते हो, उनको तो उनसे तुम्हारी राजनीतिक दुश्मनी है। लेकिन ये जो धर्मेंद्र जो है, वो सांसद होने से पहले एक बहुत बड़े पॉपुलर फिल्म स्टार रहे हैं, इसीलिए तो आज उनके पीछे उनकी खबर के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ उनका, कैसी तबीयत है, कैसा स्वास्थ्य है। तो आपने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि आप कहीं से कंफर्मेशन लें और तब उसको चलाएं। मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं जो चैनल के मालिक हैं वो भी कुछ करेंगे या नहीं, कि उनको कम से कम 2 दिन के लिए आप उनको यही करें कि आप ऑफ स्क्रीन हो जाइए। भाई, आपने बहुत बहुत ज्यादा चैनल की तौहीन करा दी है, बहुत मजाक उड़वा दिया है आज। मुझे ऐसा नहीं लगता कौन सी, और ये जो आपकी जो ये आपकी संस्थाएं हैं हमारी, जो प्रेस से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, उनमें कौन सा किसी का क्रिटिसिज्म आया, कोई क्रिटिक आया किसी का कि ये गलत हुआ है और इसके बारे में ध्यान दें, कोई गाइडलाइंस जारी हुई हो, और गाइडलाइंस के परवाह कौन करता है? कोई परवाह नहीं करता है। जो ये फेक न्यूज का जमाना है, ये तो मतलब इतनी तेजी, इतनी फास्ट स्पीड के साथ फैलती है फेक न्यूज कि आपको पहले एट अ ग्लांस तो आपको ये डिफरेंशिएट करना ही मुश्किल हो जाता है कि सही है कि गलत है। और दूसरी नई सही कसर एआई ने निकाल दी, जो अभी बोधिसत्व जी कह रहे थे कि मालाएं फूल लगी हुई फोटो, वो सब एआई से जनरेटेड होंगी, आप लगी हुई है और आम आदमी देखता है, वो उनको सच मान लेता है। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल। और जो ये मीडिया हाउसेस है, उनके पास तो रिसोर्सेस है, मैं आम आदमी के पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं होते, मीडिया हाउस के पास तो सब रिसोर्सेज हैं, फैक्ट चेक करने के भी रिसोर्सेज हैं, और आपके पास रिपोर्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क है। तो ये चीज है। और ये रही बात कि वहां क्या सोच रहे होंगे, बम्बई में आज तक वगैरह को कोई भाव नहीं देता नीलू जी, इनकी पॉलिटिकल, जो बम्बई भी तो वैसे भी पॉलिटिकल सिटी इटसेल्फ नहीं है, महाराष्ट्र है, पूरा में राजनीति चलती है, बट महाराष्ट्र, बॉम्बे इटसेल्फ इज नॉट ए पॉलिटिकल सिटी कि वहां दिन भर पॉलिटिक्स की चर्चा होती हो। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस आज तक, और ये आपका जी न्यूज, नोबडी टॉक्स, हालांकि जी न्यूज का वही ऑफिस है, बट बिल्कुल पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड।